Hello students, today I am teaching you about the homogeneous function. Let's start with the definition. What is a homogeneous function? You can see here a function xy is said to be homogeneous if degree n in the variables x and y can be expressed as in the form of x raised to the power n phi of y by x. Now, what is the homogeneous function? बाय द डेफिनेशन आप ये समझ जाओगे कि जो होमोजीनियस फंक्शंस होते हैं उनमें एक्स रेज टू द पावर एन हमें प्रूफ करना होता है. ठीक है, आई एम क्लियरिंग दिस टॉपिक बाय द एग्जांपल. सपोज मैंने एग्जांपल लिया एक कि फंक्शन है एक्स कॉमा वाई वेरिएबल का. ओके, ये है x प्लस वाई अपॉन में अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई. अब मुझे क्या इसे होमोजीनियस प्रूफ करना है. हाउ इट इज़ पॉसिबल? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको कौन सी फॉर्म में प्रूफ करूँगी? एक्स रेज टू द पावर n फाई ऑफ y बाय एक्स. यानी कि मुझे इस इक्वेशन में से एक ऐसी टर्म x की पावर में कॉमन लेनी है जिससे कि अंदर y बाय एक्स फॉर्म बचे. समझ रहे हो? अगर मैं यहाँ से x रेज टू द पावर 1 मैंने कॉमन लिया तो ये ऊपर क्या बचेगा? 1 प्लस वाई बाय एक्स अपॉन में अब x अंडर रूट प्लस अंडर रूट वाई है. यहाँ से मैं अंडर रूट एक्स का मतलब क्या होता है? x रेज टू द पावर 1/2. अब मैं अंडर रूट एक्स कॉमन ले रही हूँ यानी कि x रेज टू द पावर 1/2. तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? इसमें भी सेम वही बचेगा यानी कि 1 प्लस अंडर रूट वाई बाय एक्स. ओके, अब x रेज टू द पावर मैंने कॉमन ली तो अंदर y बाय एक्स फंक्शन बचा. अब मैं x की पावर को सॉल्व कर दूँ. आपने ये फॉर्म तो पढ़ी होगी जैसे a रेज टू द पावर 2 है और a रेज टू द पावर मैं b ले लेती हूँ यहाँ पे. a रेज टू द पावर b एंड a रेज टू द पावर c. तो मैं इसे a रेज टू द पावर b माइनस c लिख सकती हूँ. आपने ये 6 क्लास में पढ़ा होगा ये आइडेंटिटी. सो सेम मैं वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाऊंगी यानी कि x रेज टू द पावर 1 प्लस 1/2 है, ऊपर जाके माइनस 1/2 होगा, माइनस 1/2. और यहाँ पे वही सिस्टम बचेगा 1 प्लस वाई बाय एक्स 1 प्लस अंडर रूट वाई बाय एक्स. ओके, अब इसको सॉल्व करो. 1 माइनस 1/2 कितना बचेगा? ये 1/2. सो x रेज टू द पावर 1/2 फाई ऑफ y बाय एक्स. y बाय एक्स फंक्शन अंदर बचा, x रेज टू द पावर 1/2 यानी कि n कितना हुआ यहाँ पे? 1/2. बिकॉज इन द आइडेंटिटी x रेज टू द पावर n, here x raised to the power n is the 1/2. Sorry. So f of x comma y is a homogeneous function in degree 1/2 in x and y वेरिएबल. ठीक है, ये मैंने आपको बताया अभी होमोजीनियस फंक्शन. मैंने ये x रेज टू द पावर n की फॉर्म में इसे प्रूफ कर दिया, मतलब कि ये होमोजीनियस फंक्शन हो गया. समझ रहे हो आप? अब होमोजीनियस फंक्शन, अब इसी से ही रिलेटेड होता है हमारा यूलर्स थ्योरम. यूलर्स थ्योरम जो होता है वो बीएससी में मैथमेटिक्स फिज़िक्स जिस पे भी मैथमेटिक्स होता है बेसिक कैलकुलस में आता है हमारे. मैं आपको बताना चाहती हूँ यूलर्स थ्योरम. ओके, यूलर्स थ्योरम क्या होता है? इफ़ u इज़ अ होमोजीनियस फंक्शन. ठीक है,
हमने लेट कर लिया कि u क्या है, एक होमोजीनियस फंक्शन है, ठीक है, ओवर डिग्री, और इसकी हमने मान ली कि इसकी जो डिग्री है वो n है इन एक्स वाई वेरिएबल। अब देखो यूलर्स थ्योरम का मतलब फॉर्मूला जो होता है वो होता है x पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u बाय x, u होमोजीनियस फंक्शन, ठीक है, प्लस y करली u बाय करली y इज इक्वल्स टू एन यू। ये है यूलर्स थ्योरम इन द होमोजीनियस फंक्शन, ठीक है, समझ लो। यहाँ पे n क्या हो गया, डिग्री, u इज़ अ फंक्शन, x एंड y इज़ अ वेरिएबल। अब मैं आपको पार्शियल डेरिवेटिव अगर बताऊँ कि पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं, अगर आपको नहीं आता तो आप देखिए, जैसे मैं यहाँ करके बता देती हूँ। जैसे मैंने लिया u, एक मैंने फंक्शन ले लिया 2x प्लस वाई, इसका मैं पार्शियल डेरिवेटिव निकालूं x की फॉर्म में तो क्या होगा, 2, x के साथ में है इसलिए सिर्फ 2। अगर ये, और अगर इसका मैं पार्शियल डेरिवेटिव y की टर्म में निकालूं तो 1, समझ रहे हो। अगर यही देखो पार्शियल डेरिवेटिव और जो फुली डेरिवेटिव होता है उसमें फ़र्क बस इतना होता है, जैसे मल्टीप्लाई में कोई चीज़ है, जैसे कि 2xy है u, अब मैं इसका पार्शियल निकालूंगी तो इसका क्या होगा, x का 1, x का डिफरेंशिएशन 1, 2 कांस्टेंट है एज इट इज़, और y भी कांस्टेंट है तो एज इट इज़, ठीक है। इस तरह से निकलता है मतलब पार्शियल डेरिवेटिव। अब मैं इस फॉर्मूले पे आ जाती हूँ। अब मैं इसको आपको प्रूव करना बताऊँगी, हाउ टू प्रूव द यूलर्स थ्योरम, ठीक है। लेट अस सपोज हम कर लेते हैं कि u मैंने एक फंक्शन मान लिया x रेज टू द पावर n f ऑफ y बाय x, ठीक है। ये मैंने क्या मान लिया, एक होमोजीनियस फंक्शन मान लिया है कि u मेरा होमोजीनियस फंक्शन है, ठीक है, n उसकी डिग्री है और x y वेरिएबल में है वो। अब मैं इसका अगर पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालूं तो यानी कि करली u बाय करली x, ये कैसे निकलेगा। यहाँ पे मैं फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का फॉर्मूला लगाऊंगी, ये फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन में क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, ये मैं फॉर्मूला बता रही हूँ, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, दैट इज़ द आइडेंटिटी ऑफ प्रोडक्ट रूल इन डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो अगर मैं x की n, इसका मैं डिफरेंशिएशन करूँ, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ यानी x रेज टू द पावर n एज इट इज़, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंस, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा f यानी फंक्शन का, इसका मैं करूँगी तो f डैश y बाय x। अब इसके अंदर टर्म है y बाय x, मतलब मुझे इसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। x के रिस्पेक्ट में आपने डिफरेंशिएशन आइडेंटिटी पढ़ी होगी कि 1 बाय एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाय एक्स का स्क्वायर होता है। तो f ऑफ f डैश y बाय x है। अब मैं y बाय x का अगर डिफरेंशिएशन करूँ तो ये क्या होगा, माइनस y बाय एक्स का स्क्वायर, ठीक है, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ आ जाएगा अब x रेज टू द पावर n, इसका डिफरेंशिएशन करूँगी तो क्या आएगा, n एज इट इज़ x रेज टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। अब मुझे ये आइडेंटिटी प्रूफ करनी है कि करली u बाय करली x मैंने इसका निकाल दिया, अब मैं इसमें x मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ठीक है।
अब मैं इसमें x मल्टीप्लाई करूँगी तो x करली u बाय करली x इज इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो ये हो जाएगा माइनस का y x रेस टू द पावर n माइनस 1। ये माइनस का y आ गया x रेस टू द पावर n है, एक और x मल्टीप्लाई कर रही हूँ इसलिए n माइनस 1 हो गया। मल्टीप्लाई में f डैश y बाय x, यानी कि ये टर्म एज इट इज़ होगी, ठीक है। ये प्लस n x रेस टू द पावर n, जो ये था यहाँ पे n माइनस 1 है। n माइनस 1 का मतलब क्या हो गया कि x रेस टू द पावर n है, फिर मल्टीप्लाई में x रेस टू द पावर माइनस 1 है। अब मैंने जब एक x मल्टीप्लाई करा इसमें तो इसका मतलब क्या है, x रेस टू द पावर प्लस 1। अब ये प्लस 1 से माइनस 1 ये कैंसिल हो गया, इसलिए x रेस टू द पावर n ही आ गया यहाँ पे, ठीक है। f ऑफ y बाय x, ये मैंने मान ली मेरी फर्स्ट इक्वेशन। नाउ अब मैंने ये आइडेंटिटी निकाल ली, अब मैं ये निकालूंगी यानी करली u बाय करली y। अब मैं इसमें निकालूंगी u के फंक्शन का, करली u बाय करली y एज इट इज़ रहेगा, आइडेंटिटी वही लगेगा, वही प्रोडक्ट रूल लगेगा इसमें भी, बस थोड़ी सी वैल्यूज़ चेंज हो जाएगी। जैसे x रेस टू द पावर n एज इट इज़ f डैश y बाय x, सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, y का डिफरेंशिएशन 1, x एज इट इज़ प्लस x रेस टू द पावर n माइनस 1 f ऑफ y बाय x, ठीक है। इसमें अगर मैं y मल्टीप्लाई कर दूंगी तो दैट्स द करली u बाय करली y इज इक्वल्स टू x रेस टू द पावर n माइनस 1 y, ठीक है। मतलब y मल्टीप्लाई करके सब कैंसिल आउट करके वैल्यू आ रही है। नाउ अब मैं ये दोनों अगर मैं पुट करूँगी नेक्स्ट इसमें तो ये हो जाएगा x करली u बाय करली x प्लस y करली u बाय करली y इज इक्वल्स टू n डॉट x रेस टू द पावर n f ऑफ y बाय x। x रेस टू द पावर n f ऑफ y बाय x, ये हमारी क्या थी, u फंक्शन, ये माना था हमने, सो n u। Hence, here is the proof of Euler's theorem formula. Thank you.